इन्होंने कहा था कि 15 अगस्त 2022 तक हम सबको आवाज़ दे देंगे। ये इस सरकार की दोगली नीति है। ये असली आज़ादी इस देश की तब होगी जब इस देश का युवा अपने सपनों को साकार करे। आज़ादी की 75वीं वर्ष पूरी हुई और आज देश के अंदर 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। सभी लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। लाल किला दिल्ली से लेकर हर घर तिरंगा का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, वो साकार भी हुआ। परंतु उस पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस के नेताओं ने कह दिया कि यह टिप्पणी हर घर तिरंगा ठीक अच्छा नारा है, परंतु इसे शाम के समय पर जब उतारा जाए तो उसको इज्जत के साथ में तय करके घर में रखा जाए, इसको कहीं भी इधर उधर ना फेंका जाए, जिससे कि हमारे देश का अपमान होता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं रमाकांत उपाध्याय, आप देख रहे हैं नव समाचार। आगे सुनिए क्या कहते हैं कांग्रेसी। यात्रा के रूप में 9 से लेकर और 15 तक जो है पूरे देश के अंदर ये यात्रा चलाई गई है। इसका आज़ादी गौरव यात्रा, जिसका उद्देश्य केवल एक ही है कि देश को जोड़ना और सांप्रदायिक ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना। जिस तरीके से वो देश को बांटने में लगी हुई है, देश के अंदर जो सद्भावना बिगाड़ने का काम कर रही हैं, चीन पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के नाम से जो जहर घोलने के काम कर रही हैं। अमृत महा उत्सव जरूर है, लेकिन ये समाज में जहर घोलने का काम कर रही है। हमारी पार्टी ने मुद्दे उठाए हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसके अलावा जीएसटी, जिस तरीके से गरीब आदमी के ऊपर जो मुंह का निवाला है, आटा है, दूध है, दही है, पनीर है, उस पर 5% जीएसटी लगा दिया। किसान के ऊपर 12% से बढ़ाकर 18% उनके जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है उस पर लगा दिया। इन्होंने कहा था कि 15 अगस्त 2022 तक हम सबको आवाज़ दे देंगे। इन्होंने कहा था कि हम सबको जो है आय दुगनी कर देंगे किसान की, लेकिन उसका वायदा आज तक पूरा नहीं किया। तो मैं समझता हूँ मोदी जी को इसका जवाब देना चाहिए। मैं विशेष रूप से जो ये जितने भी तिरंगे इन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति तिरंगा लगाएगा अपने छत पे, मैं समझता हूँ तिरंगा जब लगाया जाता है उसका फिर ध्यान भी रखा जाता है, उसको फोल्ड करके शाम के तरीके से रखा भी जाता है। तो ये ना हो कि ये तिरंगा जो है जिस तरीके से ये ना हो ज़मीन में फिरता रहे। तो सरकार को इंश्योर करना चाहिए जितने भी तिरंगे झंडे जो लगे हैं उनकी जो है जो पवित्रता है वो कायम रहे। आप लोगों के माध्यम से पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप लोगों को मालूम है, जैसे गौरव यात्रा हमारी 9 तारीख से और 15 तक आज तक हमारी गौरव यात्रा थी। उस गौरव यात्रा ने जो संदेश दिया है, एक भाईचारे का और भारत को जोड़ने वाला जो संदेश हमारी यात्रा ने दिया है, उसमें हम लोग सफल हुए हैं। और भारी तादाद में, लाखों करोड़ों की तादाद में लोग इस यात्रा के साथ जुड़े हैं, जिसको देख कर के एक मन प्रफुल्लित है कि आज ऐसे दिवस पर, और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इस सरकार को सद्बुद्धि दे जो इस जनता का शोषण इस सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो कि नाजायज़ है। आज महंगाई दर देखिए, बेरोजगारी देखिए। आप लोगों ने अभियान चला दिया हर घर तिरंगा, तो ऐसा ही अभियान कोई आप और चलाइए ना, हर घर रोटी चलाइए, आप हर घर रोजगार चलाइए, आप लोगों को घर दीजिए ना झंडा लगाने के लिए। आप लोग झंडा बेच रहे हैं आप लोग। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि राशन की दुकानों पे झंडा बिकाओ और उसके बावजूद झंडा ना लिया हो तो राशन ना मिला हो? ये इस सरकार की दोगली नीति है, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी गरीब के साथ, आम आदमी के साथ, महिलाओं के साथ, शोषित वर्ग के साथ, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी।
देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को, सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जहाँ तक आज स्वतंत्रता दिवस का सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लाल किले से भाषण दिया है, बिल्कुल भी आज के दिन उचित नहीं है। आज का जो दिन है, आज का जो दिवस है, वो राजनीति का नहीं, राष्ट्रनीति का दिवस है। हमें राष्ट्र को सर्वोपरि रखना है। तिरंगे के सम्मान में आज पूरा देश तिरंगे झंडे के नीचे एकत्रित है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि ये आज़ादी, ठीक है, आज मोदी जी ने देश का संबोधन किया है, लाल किले से बहुत अच्छा भाषण दिया है, जो उनकी नज़र में बहुत अच्छा है, लेकिन राजनीति नहीं करती। लेकिन ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। हमें उम्मीद थी कि आज़ादी का जो संग्राम, आज़ादी का जो संघर्ष था, नरेंद्र मोदी जी अपने वक्तव्य में उसको ज़रूर रखें। इतनी आसानी से इस देश को आज़ादी नहीं मिली। जनेऊधारी आज़ाद ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने अकेले कंपनी बाग में अंग्रेज़ों की फौज से लड़ गए थे, तब हमें आज़ादी मिली। महात्मा गांधी ने अपने सीने पर गोली खाई थी, तब हमें आज़ादी मिली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अकेले ही हिटलर की फौज को आंख दिखा करके आए थे, तब हमें आज़ादी मिली थी। और 23 साल का एक नौजवान सरदार भगत सिंह हंसते हंसते रंग दे बसंती बोल करके फांसी के फंदे को चूम गया था, तब हमें आज़ादी मिली। तो ये वो चीज़ें हैं जो आज देश सुनना चाहता है, इन पर चर्चा होनी चाहिए, इतिहास बताना चाहिए। देश 75 वर्ष पूरा अपनी आज़ादी का कर चुका है, परंतु क्या आज गरीबों के पास में एक वक्त की रोटी और सिर पर छत और तन पर कपड़े के लिए कई लोग भी तरस रहे हैं? तो क्या वो उन्हें हक नहीं है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में कैसे देखते हैं उन लोगों को? देखिए, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जो कुर्बानियाँ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दी थी, जो हमारे पूर्वजों ने दी, वो केवल इसलिए नहीं दी थी कि हर एक 15 अगस्त और 26 जनवरी को सड़कों पर भारत माता की जय बोली जाए, स्कूलों में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा का हमारा राष्ट्रगीत गाया। उन्होंने ये भी सोचा था कि असली आज़ादी इस देश की तब होगी जब इस देश का युवा अपने सपनों को साकार करेगा। असली आज़ादी तब होगी जब एक गरीब मजदूर जो हमेशा झुक कर के काम करता है, उसके दिलों से हवेलियों का डर खत्म हो जाएगा। असली आज़ादी तब होगी जब इस देश में जितनी भी स्वतंत्र हमारी संस्थानें हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो न्यायपालिका है, वो सही तरीके से काम करेंगे। असली आज़ादी तब होगी जब हम का खा गा को ABC से डरना छोड़ देंगे। तो ये हमारी पूर्वजों की सोच थी, और मैं समझता हूँ कि हर एक व्यक्ति को, आज 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का खाना इस देश में नहीं मिलता है, उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। आज आप राष्ट्र के यूथ विंग के आप राष्ट्र सचिव हैं, क्या यूथ के लिए, कांग्रेस के लिए और देश के यूथ के लिए क्या एक संदेश? देखिए, सभी युवा साथियों को केवल इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान को एक युवा राष्ट्र तो हम पूरे विश्व में बोलते हैं, लेकिन युवाओं को सही दिशा और दशा में देखने की आज आवश्यकता है। जिस प्रकार से बेरोजगारी आज हमारे देश में बढ़ रही है, और उस बेरोजगारी की चपेट की वजह से युवा, चाहे वो नशे की लत हो या और गलत रास्ते हो, उन पर जा रहे हैं। तो सभी युवा साथियों से आपके चैनल के माध्यम से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि सही रास्ते को पकड़ें, सही भविष्य को चुनें और राष्ट्र को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण। इस 15 अगस्त के पर्व पर सब अपना भाईचारा कायम रखें, और आजकल जो एक भाजपा सरकार द्वारा एक देश में एक अराजकता का माहौल, जो वातावरण बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम एकजुट हों और अपना भाईचारा कायम रखें। और इस 15 अगस्त के पर्व को हम एकता के साथ, अनेकता में एकता की महत्ता है। हमारे देश में शुरू से ही एक महत्व है कि हमारे देश में भिन्न भिन्न जातियों के, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग एकता के साथ रहते आए हैं, और इस आज़ादी में सबका योगदान रहा। तो आज जिस प्रकार से संबोधन में राष्ट्र परिवारवाद को लेकर भी प्रधानमंत्री ने संबोधन किया, तो क्या परिवारवाद का जो इशारा है, क्या कांग्रेस की तरफ या फिर और पार्टी दलों की तरफ रहा? क्या आज के दिन क्या राजनीति
का दिन था या फिर आज़ादी के हमारे शहीदों को या फिर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने? देखिए, आज जो 15 अगस्त का पर्व है, मैं ज़्यादा राजनीति ना करती हूँ। मैं आज ये कहना चाहूँगा, मैं राजनीति की तरफ ना जाती हूँ, बस आज तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि 15 अगस्त का पर्व हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के अंदर भाईचारा कायम करके सभी लोगों को, सभी धर्म जाति के लोगों को साथ लेके और हमें अपने देश को मजबूत करना है और खड़ा करना है, क्योंकि ऐसा वातावरण ना बने जिससे हमारा भाईचारा खराब हो। जी हाँ, आपने तमाम कांग्रेस के नेताओं को सुना और संबोधन करते हुए उन्होंने कहा अपनी अपनी बात रखते हुए, परंतु साथ में वर्धन यादव ने भी यहाँ तक कह दिया कि आज के दिन हमें एक मंच से आज़ादी की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को और शहीद हमारे जो नेता लोग रहे जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान दी जब हमें ये आज़ादी मिली। आज के दिन हमें राजनीति पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने जिस प्रकार से अपने संबोधन में कहा कि आज देश के अंदर भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी फैल रही है, हम आज़ादी की सांस कैसे लें। साथ में जितेंद्र यादव को सुनते हुए कहा, उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, परंतु क्या उसने किसी भी चीज़ पर टैक्स लगा कर छोड़ा हो। कल हम सांस ले रहे हैं, यही एक बचा है प्रोडक्ट, ये समझ लीजिए यही एक अंतिम बात बची है जिस पर कि आगे से टैक्स लगने की संभावना हो सकती है। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।